आज का हमारा क्वेश्चन है भाई, चित्र में दर्शाए गए एसी के आरएलसी सर्किट में असली पावर तथा नकली पावर ज्ञात करें। यहां पर जो हमारा आरएलसी है इसका मीनिंग होता है आर से रेजिस्टिव, एल से इंडक्टिव और सी से कैपेसिटिव। तीनों प्रकार के लोड लगे हुए हैं, सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो इस परिपथ के अंदर हमने क्या करना है, असली पावर और नकली पावर निकालनी है। ठीक है, जो हम पावर निकालेंगे, ठीक है, जैसे पावर का फॉर्मूला होता है हमारे पास अपरेंट पावर का, नकली पावर का तो होता है V गुणा में I, और जो असली पावर उसका फॉर्मूला होता है P बराबर में V गुणा में I गुणा में कोस थीटा। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर ना तो करंट दे रखा है और ना ही पावर फैक्टर दे रखा है। तो इसके लिए हमने क्या है, हमारे स्टेप वाइज चलाना पड़ेगा। तो कुछ मुख्य चीजें हैं वो हम निकालेंगे, तब जाकर हमारा क्या होगा भाई, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले निकालना पड़ेगा एक्सएल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सएल। ठीक है, गिवन इन्होंने दे रखा है जो हमारी इंडक्टिव कॉइल है, इसका जो है इंडक्टेंस दे रखा है इन्होंने 0.4 हेनरी। हमने निकालना क्या पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे हम फर्स्ट। उसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर हमने क्या निकालना है, एक्स सी। ठीक है, कैपेसिटर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 100 माइक्रो फैराड, लेकिन हमने क्या निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसके बाद में हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है। तो जब हमारे पास तीनों चीजें हो जाती हैं तो उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, इंपीडेंस। क्या निकालेंगे, इंपीडेंस। ठीक है, जब हमारा इंपीडेंस आ जाएगा और हमारे पास वोल्टेज है, फिर हम क्या करेंगे, उसकी सहायता से करंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। करंट निकालने के बाद में हम निकालेंगे पावर फैक्टर। करंट निकालने के बाद में हम क्या निकालेंगे, पावर फैक्टर। और जब हमारा पावर फैक्टर आ जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, आसानी से एपरेंट पावर और ट्रू पावर निकाल सकते हैं, असली पावर और नकली पावर को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सएल निकालेंगे। सबसे पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जब एसी परिपथ में, ठीक है, इंडक्टिव लोड के द्वारा करंट के मध्य जो बाधा उत्पन्न की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। तो जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो होता है 2 पाई एक्सएल बराबर में है 2 पाई एफ एल। क्या है, 2 पाई एफ एल है। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एक्स एल बराबर में 2 गुणा में पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.14 गुणा में फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज है। एफ जो है हमारा यहां पर इसका क्या होता है, 50 हर्ट्ज होता है। और जो हमारी एक्सल इंडक्टेंस दिया हुआ है वो कितना है 0.4। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 125.6 ओम। क्या आएगा भाई, 125.6 ओम क्या आएगा हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा 125.6 ओम। अब उसके बाद में हम निकालेंगे नेक्स्ट इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या निकालेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालेंगे। तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है भाई एक्स सी बराबर में 1/2 पाई एफ सी। 1/2 पाई एफ सी। तो एक्स सी बराबर में है एक्स सी बराबर में वैल्यू रखते हैं हम तो 1/2 गुणा में 3.14 गुणा में फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है 50 हर्ट्ज है, गुणा में जो हमारा कैपेसिटर की वैल्यू है वो कितनी है 100 माइक्रो फैराड। कितनी है 100 माइक्रो फैराड है। तो 100 माइक्रो फैराड को फैराड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा में 10 की पावर
माइनस 6 गुणा में 10 की पावर है माइनस 6। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक्स सी बराबर में 1/2 गुणा में 3.14 गुणा में 50 और इसके गुणा में 100। और जो हमारी 10 की पावर माइनस 6 है, यदि हमने इसको क्या करना प्लस में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा 1/10 की पावर 6 हो जाएगा भाई। 1/10 की पावर क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसको, जो हमारा 10 नीचे था ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा गुणा में 10 की पावर 6। अब इससे आगे सोल्व करते हैं एक्स सी बराबर में 1/2 2 और 50 की गुणा करेंगे 100 गुणा में 100 3.14 गुणा में 10,000 और ऊपर में है 10 की पावर 6 को क्या करते हैं लिख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है ना। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 31.84 ओम। क्या आएगा भाई 31.84 ओम क्या हमारा एक्सी है 31.84 ओम हमारा क्या है एक्सी। ठीक है, अब हमने निकालना है इंपीडेंस। अब हम क्या निकालेंगे इंपीडेंस निकालेंगे। तो इंपीडेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है भाई Z बराबर में, इंपीडेंस निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है Z बराबर में R स्क्वायर जमा में XL माइनस XC का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। ये होता है हमारा इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है। तो जो हमारा रेजिस्टेंस है Z बराबर में हमारा रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो दोनों हमने क्या कर रखे हैं निकाल रखे हैं। तो हमारा एक्सएल कितना है भाई जमा में एक्सएल 125.6 ओम माइनस में जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो कितना है 31.84 ओम। इसका स्क्वायर और इसका सारे का क्या करते हैं रूट करते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं, जब हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा Z बराबर में होगा 94.01 ओम। क्या होगा 94.01 ओम क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा इंपीडेंस आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने इंपीडेंस निकाल लिया तो इंपीडेंस की सहायता से पावर फैक्टर को निकालते हैं। पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर में है R बटे में Z। R बटे में Z रेजिस्टेंस बटे में क्या होता है इंपीडेंस होता है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम है और जो इंपीडेंस हमने निकाला है वो कितना है भाई 94.01। ठीक है ना, कोस थीटा बराबर में है। तो नीचे दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। इससे क्या होगा हमारा दशमलव हट जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा पावर फैक्टर क्या होगा कोस थीटा बराबर में है 0.08। पावर फैक्टर क्या होगा 0.08 होगा। तो हमने जो हमारा इंपीडेंस निकाला था वो कितना था 94.01 ओम। ठीक है, और पावर फैक्टर है 0.08। अब क्या निकालना है पावर निकालने के लिए हमने करंट और निकालना रहता हमारा। ठीक है ना, करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा करंट का फॉर्मूला होता है हमारा I बराबर में V बटे में R। I बराबर में V बटे में R। ठीक है, यह होता है करंट का फॉर्मूला हमारा I बराबर में P बटे में V। क्या होता है I बराबर में है P बटे में V है। लेकिन ये क्या हमारा AC सर्किट है
तो एसी सर्किट के अंदर भी रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव तीनों लोड लगे हुए हैं। ये फार्मूले होते हैं हमारे डीसी परिपथ के अंदर अथवा एसी परिपथ, जहां पर क्या है हमारा ओनली रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है, पावर फैक्टर यूनिटी रहता है, वहां पर क्या किया जाता है, इन फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर हमारे लिए जो करंट का फार्मूला यूज होगा वो होगा I बराबर में V बटे में Z। I बराबर में V बटे में Z जो हमारा इंपीडेंस होता है। यदि आप करंट जो हमारा एसी परिपथ है उसके अंदर आप देखेंगे तो हमारे करंट से रिलेटेड हमें मिनिमम 10 फार्मूले मिलेंगे, तो लगभग ये 11 से 12 फार्मूले हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट इसी का बनाऊंगा, हमारे करंट ज्ञात करने के फार्मूले। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वोल्टेज कितनी है हमारी 200 वोल्ट है और इंपीडेंस हमारा कितना है 94.1 ओम। ठीक है, तो हमारा जो करंट है वो क्या होगा I बराबर में 2.13 एम्पियर क्या होगा भाई हमारा करंट आ जाएगा। ठीक है ना, I बराबर में क्या है 2.13 एम्पियर क्या होगा हमारा करंट होगा। अब जब हमने करंट निकाल लिया है, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया था भाई, जो हमारे एसी परिपथ के अंदर है वो असली पावर और नकली पावर निकालने का फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपरेंट पावर निकालते हैं, नकली पावर निकालेंगे। तो नकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है नकली पावर का फॉर्मूला होता है एपी बराबर में वी गुणा में आई, वोल्टेज गुणा में करंट। तो क्या करेंगे, वोल्टेज हमारी देर की है कितनी है 200 वोल्ट है, कितनी है 200 वोल्ट है। करंट हमने निकाल लिया है 2.13 एम्पियर। तो यदि यहां पर क्या है दशमलव के दो दशमलव जो है 2 अंक के बाद में है, यहां पर 2 जीरो है तो ये कट जाएंगी। तो 213 की 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 426 वाट क्या होगी भाई हमारी अपरेंट पावर होगी। क्या होगी अपरेंट पावर होगी हमारी कितनी 426 वाट। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके अंदर असली पावर। तो जो हमारा असली पावर निकालने का फॉर्मूला है, असली पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा ट्रू पावर बराबर में है V गुणा में I गुणा में कोस थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ट्रू पावर बराबर में है वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट गुणा में करंट कितना है 2.13 और पावर फैक्टर कितना हमारा 0.08 है। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं कंप्लीटली सोल्व करते हैं तो हमारी जो पावर है वो कितनी होगी 34.08 वाट होगी। कितनी होगी 34.08 वाट। अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमारी नकली पावर है और जो हमारी असली पावर है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है हमारा सारा किसके कारण है पावर फैक्टर के कारण है। हमारा पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा जितना अधिक होगा पावर लॉस उतना ही कम होगा, क्योंकि जो हमारी नकली पावर होती है वो क्या होती है परिपथ को दी गई कुल वोल्टेज अथवा करंट व वोल्टेज का गुणनफल क्या कहलाती है अपरेंट पावर कहलाती है। जो हमारी ट्रू पावर होती है वो क्या होती है, ये क्या है सर्किट के अंदर कुल खपत होने वाली पावर है। ठीक है ना, और जो हमारी असली पावर होती है वो क्या होती है, वो पावर होती है जो सर्किट के अंदर खपत होकर वास्तविक रूप से क्या करती है कार्य करती है। तो इसके अंदर हमारा पावर लॉस देखो अब कितना ज्यादा हो रहा है, इसलिए पावर फैक्टर जितना अच्छा होगा जितना अधिक होगा पावर लॉस उतना ही क्या होगा हमारा कम होगा। तो इस प्रकार से हम क्या है एसी परिपथ के अंदर असली पावर और नकली पावर को निकाल सकते हैं। थैंक यू सर।